रेनॉल्ट डस्टर ऑफिशियल इंडिया में कमबैक कर चुकी है, बट क्या ये कमबैक एक्चुअल में कमबैक है या सिर्फ इस कार की हाइप क्रिएट की जा रही है, इस वीडियो में समझते हैं। रेनॉल्ट डस्टर सिर्फ पेट्रोल इंजन में लॉन्च की जा रही है, दैट मींस डस्टर में हमें कोई डीजल इंजन देखने को नहीं मिलेगा। एंड वहीं डस्टर के टॉप कॉम्पिटिटर्स जैसे कि Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, टाटा सियारा एंड ग्रैंड विटारा, इन सब के पास अपना डीजल इंजन अवेलेबल है। दैट मींस डीजल लवर्स के लिए तो डस्टर पहले ही कट ऑफ हो चुकी है। खैर, इंजन को अभी के लिए सेट करते हैं, थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे इस पर। रेनॉल्ट ने डस्टर को जिस प्राइस एंड जिस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस किया है, वो सेगमेंट है तो काफी डिमांडिंग, लेकिन डिमांडिंग के साथ साथ ये सेगमेंट काफी ज्यादा वर्सेटाइल भी है। एंड डस्टर ही वो कार है जिसने इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की थी। एंड करंटली इस सेगमेंट में काफी सारे स्टेब्लिश कार मार्केट में अवेलेबल है, या ऐसा कह लो ये सेगमेंट ओवर क्राउडेड है। एंड रिसेंटली टाटा सियारा भी इसी सेगमेंट में लॉन्च हुई है। उसी के साथ किया ने भी अपने सेल्टोस का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर दिया है। एंड ऐसे ही इस सेगमेंट में 9 अलग अलग कार्स मार्केट में अवेलेबल है। क्रेटा, सेल्टोस, टाटा सियारा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, स्कोडा कुशाक, वॉक्सवैगन टाइगोन, होंडा एलिवेट और अब डस्टर भी एड ऑन होने जा रही है। मींस इस सेगमेंट में 10 कार्स टोटल हो जाएगी, जो बायर्स के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। एंड इन सारी ही गाड़ियों के 2025 के सेल्स फिगर आप देख सकते हो। सबसे टॉप पर है क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस एंड हाई राइडर। फिलहाल टाटा सियारा इसमें इंक्लूड नहीं है। एंड यही वो मेन कार्स है जिसमें डस्टर को एक्चुअल कॉम्पीट करना है। तो इस वीडियो में हम डस्टर को एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस, सेफ्टी, फीचर्स एंड प्राइस के बेसिस पर डिटेल में डिकोड करेंगे एंड देखेंगे कि डस्टर इस सेगमेंट में दोबारा अपनी स्पेस क्रिएट कर पाती है या नहीं, और रेनॉल्ट डस्टर किन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की। तो डायमेंशन वाइज इस सेगमेंट की न्यू कार्स टाटा सियारा एंड सेल्टोस से अगर कंपेयर करें तो किया सेल्टोस रेनॉल्ट डस्टर से लंबी है और चौड़ी है, बाकी हाइट में डस्टर थोड़ी सी बड़ी है, और वहीं व्हील बेस किया सेल्टोस को ज्यादा है। और वहीं टाटा सियारा की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, बाकी विड्थ एंड हाइट और व्हील बेस सियारा का ज्यादा है डस्टर से। सो डायमेंशन वाइज रेनॉल्ट डस्टर अपने टॉप राइवल्स पर नोटिसेबल डिफरेंस लेकर तो नहीं आ रही है। बाकी रेनॉल्ट डस्टर का ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm का देखने को मिलता है, जो सेगमेंट्स की सारी ही गाड़ियों से ज्यादा है। एक्सटीरियर वाइज बात करें तो रेनॉल्ट डस्टर को काफी मस्कुलर एंड रग्ड लुक दिया गया है। इस कार के व्हील आर्च और डोर के बॉटम में बड़ी बड़ी क्लैडिंग देखने को मिलती है, और फ्रंट बम्पर में भी काफी बड़ी क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो इससे एक प्रॉपर ऑफ रोडर वाला स्टांस प्रोवाइड करती है। बाकी इस कार में फिलहाल कोई 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता। मे बी इन फ्यूचर हमें देखने को मिले। डिजाइन वाइज इस कार में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज है, वो है इस कार के बोनट पर जो स्कूप्स दिए गए हैं, जो कैबिन में बैठे ड्राइवर को क्लियरली विजिबल होते हैं एंड ये फील देते हैं कि आप एक बोल्ड एंड मस्कुलर कार ड्राइव कर रहे हो। फ्रंट से इस कार का डिजाइन काफी एग्रेसिव दिया गया है, स्लिम डीआरएल्स के साथ में एलईडी हेडलैम्प्स और सेंटर में बोल्ड डस्टर की बैजिंग, जिससे ये कार और भी ज्यादा एग्रेसिव स्टांस प्रोवाइड करती है, जो कि लुक वाइज काफी अपीलिंग लगते हैं। रेयर में हमें वायर शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स विद कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, ऑल्दो ये फुल्ली कनेक्टेड नहीं है सेल्टोस और सियारा की तरह। सेंटर में हमें रेनॉल्ट का लोगो एंड बॉटम में बोल्ड डस्टर की बैजिंग दी गई है। साइड प्रोफाइल में रेनॉल्ट डस्टर में हमें 2 डिफरेंट तरह के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, एक है प्योर ब्लैक एंड सेकंड है जिसमें हमें थोड़ा सा सिल्वर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है। दोनों ही अलॉयज इस कार के एग्रेसिव एंड बोल्ड स्टांस को काफी सूट कर रहे हैं, एंड दोनों ही अलॉय व्हील्स 18 इंचेस के दिए गए हैं। रेनॉल्ट डस्टर के बूट स्पेस में भी हमें काफी नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपेयर करें तो टाटा सियारा में 450 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है पार्सल ट्रे तक, और वहीं अगर टॉप तक मेजर करें तो 622 लीटर्स का बूट स्पेस हमें देखने को मिल जाता है टाटा सियारा में। वहीं किया सेल्टोस में हमें 447 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। वहीं रेनॉल्ट डस्टर में 518 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है पार्सल ट्रे तक, जो सियारा के 450 लीटर्स एंड सेल्टोस के 447 लीटर से काफी नोटिसेबल डिफरेंस देकर आता है। और अगर इसे टॉप तक मेजर करें तो इस रेनॉल्ट डस्टर 700 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और इसी के साथ रेनॉल्ट डस्टर में हमें फुल्ली फंक्शनल रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है, जो 70 केजीज तक का लोड बियर कैपेसिटी रखती है। बाकी कार्स की तरह ये सिर्फ एक स्टाइलिश एलिमेंट नहीं है, यू कैन यूज इट एज अ लगेज कैरियर। अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की, जिसे रेनॉल्ट ने जेट इंस्पायर्ड कॉकपिट भी कहा है। एंड इंटीरियर में भी काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं। इंटीरियर में इस कार में हमें फ्रेश लुक दिया गया है, जो काफी मॉडर्न एंड टेक लोडेड फील देता है। इस कार में हमें 10.1 इंचेस का मल्टीमीडिया डिस्प्ले दी गई है, जो हल्की सी ड्राइवर साइड टिल्टेड है फॉर बेटर वीविंग एंगल। एंड इसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इस कार में इनबिल्ट गूगल भी दिया गया है, जिसे आप गूगल के सारे ही ऐप यूज कर सकते हो, लाइक मैप्स, यूट्यूब, गूगल असिस्ट और भी कई सारे। मींस आपको आपका फोन कनेक्ट करने की एज सच कोई नीड नहीं रहने वाली, यू कैन यूज इट वाया मोबाइल हॉटस्पॉट। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये काफी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल फीचर्स में से एक है। एंड इसमें हमें 10.25 इंचेस का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। एंड इस कार के डैशबोर्ड में पियानो ब्लैक एंड ग्लॉस ब्लैक का यूज काफी कम रखा गया है, जिससे इसमें काफी कम स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जिससे ये लॉन्ग टर्म में भी फ्रेश फील देगा। इस कार के डैशबोर्ड में मेजरली हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है,
जो कहीं ना कहीं थोड़ा आउटडेटेड फील देता है। रेनॉल्ट डस्टर में एसी कंट्रोल्स और अदर फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, जो प्रैक्टिकल यूजेज में ज्यादा ड्यूरेबल एंड कन्वीनियंट रहने वाले हैं। वहीं ज्यादातर कार्स में हमें टच पैनल दिए जाते हैं एसी कंट्रोल्स एंड अदर फंक्शंस के लिए। इस कार का स्टीयरिंग व्हील भी काफी प्रीमियम दिया गया है, जो दोनों साइड अपर और बॉटम दोनों तरफ से हल्का सा फ्लैट रखा गया है। सीट्स इस कार की इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ, एंड सीट्स ड्यूअल टोन कलर्स में दी गई है। एंड कंफर्ट वाइज भी इसमें हमें डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। एंड ऑल्सो दोनों ही सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलेगी फ्रंट की। रेयर में भी हमें रेनॉल्ट डस्टर में एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बट रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम थोड़ा कम देखने को मिलता है। और वहीं इस सेगमेंट की बाकी कार्स लाइक टाटा सियारा एंड किया सेल्टोस दोनों में ही हमें रेयर सीट्स में काफी ज्यादा लेग रूम देखने को मिल जाता है। बात करें इस कार में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ पर रेनॉल्ट डस्टर एक प्लस पॉइंट लेकर आती है एंड एक नेगेटिव पॉइंट भी लेकर आती है। पहले नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो न्यू रेनॉल्ट डस्टर में हमें कोई डीजल इंजन देखने को नहीं मिलता। वहीं टाटा सियारा, किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति की ग्रैंड विटारा या विक्टोरिस सब में हमें एक डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। तो डीजल लवर्स के लिए डस्टर तो पहले ही कट ऑफ हो जाती है। ऑल्दो रेनॉल्ट डस्टर के लुक्स काफी बोल्ड एंड ऑफ रोड ओरिएंटेड रखा गया है, बट इसमें हमें ना तो कोई 4x4 ऑप्शन देखने को मिलता है, ना ही ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। बट मे बी इन फ्यूचर रेनॉल्ट इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑफर करे। लेकिन इस कार में रेनॉल्ट ने 3 पेट्रोल इंजन ऑफर किए हैं। फर्स्ट है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 101 bhp की पावर एंड 160 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। एंड ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें हमें कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलता। सेकंड है 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसे एक फन टू ड्राइव इंजन भी कहा जा सकता है, बिकॉज इस वाले इंजन के साथ में हमें 162 bhp की पावर एंड 280 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। एंड ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन के साथ दिया गया है। एंड थर्ड है 1.8 लीटर का हाइब्रिड GDI पेट्रोल इंजन, जो 162 bhp की पावर एंड 172 Nm का टॉर्क निकाल कर देगा। इस वाले इंजन ऑप्शन के साथ में हमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई है, जिससे एक मोटर जो है वो डायरेक्टली पावर सप्लाई करेगी व्हील्स को, एंड सेकंड मोटर एज अ जनरेटर यूज होगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। रेनॉल्ट डस्टर में हमें प्लग इन हाइब्रिड दिया गया है, जिससे आप एक्सटर्नली भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो एंड इंजन भी बैटरी को पावर दे सकता है। एंड ये आपको 80 to 100 किलोमीटर की प्योर ईवी रेंज निकाल कर देगा। एंड यही इस कार का एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज टाटा सियारा एंड किया सेल्टोस हमें कोई हाइब्रिड ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। सो यहाँ पर रेनॉल्ट डस्टर एक प्लस पॉइंट लेकर आती है। इस वाले इंजन ऑप्शन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, और साथ में 1.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जिससे रेनॉल्ट का कहना है कि ये कार 80% प्योर ईवी मोड पर चलेगी सिटी ट्रैफिक में, जिस वजह से हमें माइलेज काफी ज्यादा मिलने वाला है। इस वाले इंजन ऑप्शन के साथ में माइलेज की बात करें तो 30 kmpl तक का माइलेज एक्सपेक्टेड है इन सिटी या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशंस में। बट ये वाला इंजन आपको अभी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा दिवाली तक। ट्रांसमिशन की बात करें तो इस कार में हमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन दिया गया है। ऑटोमेटिक DCT इसमें वेट क्लच के साथ दिया जाएगा, जो कि हीट नहीं होगा सिटी ट्रैफिक में। फीचर्स की बात करें तो इस कार में हमें सारे ही फीचर देखने को मिल जाते हैं जो रियल और प्रैक्टिकल यूजेज में काम आते हैं। इस कार में हमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट एंड रियर टाइप सी पावर सॉकेट, सेंटर कंसोल विद ई शिफ्टर, डेडिकेटेड AQI डिस्प्ले, 48 कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे कई सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो रेनॉल्ट डस्टर में हमें 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD, होल 4 डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स माउंट, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसी के साथ ये रेनॉल्ट की पहली कार है जिसमें हमें एडास लेवल 2 भी मिलेगा, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन जैसे सारे ही फीचर देखने को मिलेंगे। और साथ में 360 मल्टीव्यू कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर एंड ऑटो डिमिंग IRVMs भी दिए जाएंगे। इनफैक्ट न्यू रेनॉल्ट डस्टर बेस्ड होगी RGMP प्लेटफॉर्म पर, जो कि है रेनॉल्ट ग्रुप ऑफ मेडुलर प्लेटफॉर्म, जिसमें रेनॉल्ट का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म 90% इंडिया स्पेसिफिक बनाया गया है फॉर बेटर राइडिंग एंड हैंडलिंग। बाकी प्राइसिंग इस कार की मार्च 2026 में रिवील की जाएगी, बट मेरे अकॉर्डिंग इस कार का प्राइस टाटा सियारा, किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा के सिमिलर प्राइसिंग पर ही ये कार लॉन्च होगी। अप्रोक्सीमेटली ये कार 10 to 11 लाख या मे बी 11 to 12 लाख के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च की जाएगी। बाकी एग्जैक्ट प्राइस के लिए तो हमें 2 महीने वेट करना होगा। बाकी रेनॉल्ट डस्टर के दोनों ही टर्बो पेट्रोल इंजन की डिलीवरी अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी, एंड वहीं हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस की डिलीवरीज एंड प्राइसिंग दिवाली के टाइम पर रिवील की जाएगी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, रेनॉल्ट डस्टर ने ऑफिशियली 7 इयर्स की वारंटी अनाउंस की है, जो कि काफी अच्छी बात है, बिकॉज E20 नॉर्म्स के बाद कार्स की लाइफ 8 से 10 साल की ही रह गई है। पर वहीं रेनॉल्ट डस्टर 7 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं, ये बायर्स के लिए काफी सेटिस्फाइंग रहने वाला है। सो ये थी न्यू रेनॉल्ट डस्टर 2026। आपको ये कार कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।
एंड आने वाले कुछ दिनों में हम इस कार का कंपैरिजन टाटा सियारा और सेल्टॉस के साथ भी लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, हम इस तरह की कार्स एंड बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, डू कमेंट्स एंड शेयर टू दोस्त हु आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार इन 2026।